अब इस वीडियो में अब हम नया कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम एक्चुअली अकाउंट लेडजर कैसे प्रिंट करना वो देखेंगे। अकाउंट लेडजर एक्चुअली जो क्या है वो DRCR को मैंने छोड़ दिया है। DRCR छोड़ के DRCR डेबिट क्रेडिट इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो भी मैं एक केस स्टेटमेंट लिख के कर सकता था। एनी वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो वो तो CR होता है, एनी वैल्यू लेस देन ज़ीरो सम तो सम नहीं बैलेंस लेस देन ज़ीरो हो गया तो वो DR करके मैं लिख सकता था। लेकिन वो केस स्टेटमेंट को सम में मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं मेरा हिसाब से प्रेजेंट करना चाहता था। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी इंडियन ऑटोमोबाइल्स पर एक नया कंपनी क्रिएट हो रहा है। ये तो मेरा मोबाइल नंबर है। not needed for you @gmail.com। अब कंपनी तो सेव हो रहा है। मैंने एक्चुअली लीड एंड लैग अनबाउंडेड प्रोसीडिंग रोज एंड प्रीसीडिंग रोज से ये करना बोल के था। वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, सॉरी कन्फ्यूजन नहीं, वो वैल्यू थोड़ा गलत आ गया, इसके लिए मैंने वो छोड़ दिया। छोड़ के भी एक ही मेथड से दिखा रहा हूँ आपको। मेरा तो प्लान तो 3 मेथड से अकाउंट लेडजर कस्टमाइज करने का इरादा तो था। 2 मेथड में लीड और लैग फंक्शन में थोड़ा सा फर्क आ गया, थोड़ा डिफरेंस वैल्यू आ गया, इसलिए मैंने वो कॉन्सेप्ट तो छोड़ दिया। अब सेव हो गया। सेव होते ही यहाँ पे आता हूँ मैं। यहाँ आके आइटम मास्टर में एक नया आइटम क्रिएट कर रहा हूँ। गियर लीवर बूट और रबर, गियर लीवर बॉनेट का ऊपर आते हैं ना रबर, GB40 1210 AC वो टाटा का ओल्ड मॉडल ट्रक था। 12 टन कैपेसिटी का ट्रक था। अब F3 दबा के नया आइटम ग्रुप मास्टर क्रिएट कर रहा हूं। अब HSN कोड तो मुझे पता नहीं, इसके लिए मैंने HSN कोड गूगल में सर्च नहीं किया, डायरेक्टली मैं 18% बोल के दे लिया, डाल दिया वहाँ वैल्यू। अब देखिए 400 रुपीज़ 10 पीस का, 40 पीस एक के लिए 40 पीस। सेल्स प्राइस नॉर्मली 55 रुपीज़ प्लस GST, MRP तो 85 रुपीज़। ये मिनिमम सेल्स प्राइस का कॉन्सेप्ट मैं अभी ऐसा यूज़ करता हूँ कि वहाँ क्या रहता है, वहाँ मैं मैकेनिक को जो सेल करने का वो रेट डाल देता हूँ। सेल्फ वैल्यूएशन प्राइस तो जो हमारा परचेज रेट है वो डालना है क्योंकि स्टॉक वैल्यूएशन करने के लिए। अब सेव कर देता हूं। यहां सेव करने के बाद मैं कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आ गया, यहां आके जनरल टैब पर इन्वेंट्री में आ गया। इन्वेंट्री में आके अब छोड़ देता हूं, जनरल टैब में रहता है चेंज वोचर कैप्शन को यस कर देता हूं। अब तो ऑलरेडी 11.4 रिलीज हो चुका है बिजी का, मैं तो 21.6.8 में हूँ क्योंकि मैंने डाउनलोड किया था बिजी का। वो टाइम में मेरा लैपटॉप का हार्ड डिस्क चला गया, इसके लिए बाद में मैंने नया डेस्कटॉप लेने के बाद अब तरफ तो नया वर्जन डाउनलोड नहीं किया है। अब कर देता हूँ, करके दोबारा एक्टिवेशन कर लेता हूँ। यहाँ आके Ctrl+Shift+C दबाने के बाद यहाँ आके मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ मेरा कैप्शन चेंज कर देता हूँ। किसका कैप्शन चेंज कर देता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ आके मिनिमम सेल्स प्राइस है उसको यस कर देता हूँ। यस करके यहाँ कर देता हूँ मैकेनिक रेट, क्योंकि ये ऑटोमोबाइल धंधा में, कोई धंधा में कमीशन दिया बिना बिजनेस तो चलता नहीं है। वो बिल करने के टाइम में हमें ऐसे यूज़ हो जाता है कि
ये पूरा करने से यहाँ अभी देखिए, अब यहाँ आके देखिए एक तो हो चुका है, मैकेनिक रेट एक जगह पे आ चुका है, अब मुझे क्या करना है, सेल्स प्राइस को चेंज करना है। अब मैं दोबारा आता हूँ, यहाँ आता हूँ, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट सी दबा देता हूँ, शिफ्ट सी वो दबा दिया तो चेंज के लिए ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ आके सेल्स प्राइस यहाँ जो है ना, इसको यस दबा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ पार्टी रेट। पार्टी रेट का मतलब कौन बिलिंग के लिए बैठता है, कोई बात नहीं, वो कौन बैठा है, या कस्टमर रेट, कस्टमर को वही रेट वहाँ जो हमने ऐड करके रख के रहता है ना, वही रेट को बिल करना है। अब देखिए ये आपको एक एडेड एडवांटेज, इसके लिए दूसरा मेथड भी है मेरे पास। अब देखिए वहाँ मैंने कर दिया मिनिमम सेल्स प्राइस को मैकेनिक रेट कर दिया, यहाँ क्या कर दिया, पार्टी रेट कर दिया। अब इन्वेंटरी टैब में आता हूँ, यहाँ आके आइटम नोट्स को एनेबल कर देता हूँ। आइटम नोट्स को मेंटेन आइटम नोट्स विथ, हाँ यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 80 कैरेक्टर्स रहता है, आपको मैं 200 कैरेक्टर्स लेता हूँ। ये प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि हर आइटम एंट्री करने में टाइम में वो नोट्स तो ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाता है। एक बार आपको उसको यूज़ करने से मैं मना भी कर देता हूँ क्योंकि वो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है हर टाइम इनवॉइस बिल करने में। देखिए यहाँ ऐसा पॉपअप मेनू आ जाता है, एक मेनू आ जाता है यहाँ ऐसा पॉपअप, ये एक बार प्रॉब्लम हो जाता है। अब ये यहाँ छोड़ देता हूँ, यहाँ छोड़ के अब आता हूँ कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, ये सब छोड़ के इन्वेंट्री में आता हूँ। यहाँ आके उसको डिसेबल कर दिया मैंने। अब एग्ज़िट कर देता हूँ। एग्ज़िट करने के बाद इसका कंटिन्यूड पोर्शन में जाएंगे, आइटम लिस्ट में भी आ गया। यहाँ आके अब हम यहाँ देखते हैं, अब 4-5 आइटम तो मैंने ऐड कर दिया। करने के बाद अब इतना होने के बाद अब मैं क्या कर देता हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ आइटम मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में मैं हमारा कोई मैकेनिक को अब मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता हूँ, यहाँ आइटम में आता तो यहाँ एक फिगर लेता हूँ, यहाँ लेके यहाँ मैकेनिक सिर्फ लिख देता हूँ। लिखने के बाद वो हर टाइम मुझे क्या होता है, हमारा कोडेड रेट में दिखते ही रहना है। यहाँ क्या कर देता हूँ, आइटम ऑप्शनल फील्ड 1 सेव कर दिया। इसके बाद मुझे करेंट स्टॉक तो दिखना था, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब आइटम मास्टर में आ जाता हूँ, यहाँ आके यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, नकोड बेरू हिसाब से, यहाँ नकोड बेरू को मतलब NAKODBHERU हिसाब से यहाँ अब मैं क्या कर देता हूँ, मैकेनिक का रेट यहाँ 100 रुपया है। एक के लिए NUU ये हमारा इनवॉइस करने का टाइम में, पार्टी का रेट तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ से ले जाता है। अब कस्टमर का सामने पूरा हम डाल नहीं सकता है, वो हिसाब NUU से कर लेगा। अब यहाँ क्या है, BU होता है, हमारा कोडेड रेट BU हो जाता है। यहाँ आता है गियर लीवर बूट, यहाँ क्या है हमारा कोडेड रेट 125 है, 1 है NAD 125 के लिए NAD। ऐसे ही मैं हर आइटम को कर देता हूँ।
क्योंकि ये हमारा बिलिंग बहुत आसान हो जाता है। अभी आई यू का मतलब डी यू। अब 3 पिन HL होल्डर का मैकेनिक रेट है 40 रुपया। यानी कि वो डी वो यू ओ यू बस हो गया। अब इतना तो हो गया। होने के बाद अब तो इनवॉइस शुरू कर देता हूँ। अब यहाँ आता हूँ, SQL क्वेरी का एक शॉर्टकट क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट F2। अब कंट्रोल शिफ्ट F2 दबा दिया। दबाते ही एक नया क्वेरी ऐड कर देता हूँ। क्वेरी का नाम होगा OnePlus। ये क्वेरी का नाम होगा OnePlus। इस OnePlus क्वेरी में मैं क्या कर देता हूँ, सेलेक्ट मास्टर वन डॉट नेम NAME कामा M2 डॉट OF1 from master address info as M2 where inner join master1 on master1 dot code is equal to M2 dot master code, M2 dot master code where master1 dot master type is equal to 6 इतना तो लिख देता हूँ। सेव किया। अब सेव करके अब रन कर देता हूँ। अब देखिए मुझे जो आइटम को ये मैकेनिक रेट है, ये जो मैं हमें बिल करने का रेट है, वो हमारा भाषा में, वो कोडेड भाषा में आ जाता है। अब मुझे मास्टर वन डॉट नेम का ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या कर देता हूँ, इस क्वेरी को थोड़ा अल्टर कर देता हूँ, वो लास्ट लाइन को नीचे लेके जाता हूँ। वेयर के सामने लिखता हूँ मास्टर वन डॉट नेम इज इक्वल टू @P1। इसका मतलब क्या है, मुझे इस सारा कैलकुलेशन करने के लिए एक मास्टर वन टेबल से एक नेम का ज़रूरत है। वो नेम मुझे कहाँ मिलता है, वो नेम मुझे मिल जाता है। अब देखिए हमें आते हैं स्टॉक स्टेटस पे आते हैं। यहाँ क्लोजिंग बैलेंसेस अल्फाबेटिकल सिलेक्शन कर देता हूँ, बाद में बैलेंसेस ओनली सिलेक्शन कर देता हूँ। इतना करने के बाद वो देखिए 1510 ब्रेक चेम्बर वो है ना, वो अभी मास्टर वन टेबल से रेट कैलकुलेट करने के लिए इनपुट पैरामीटर वो होता है। जैसे ही वो सेकंड नेम, थर्ड नेम, फोर्थ नेम, फिफ्थ नेम, आपका लिस्ट में nth नेम तरफ भी वो ऑटोमेटिकली सारा नेम्स जो क्या है वो हमारा कैलकुलेशन के लिए इनपुट पैरामीटर बन जाता है। वो P1 का मतलब वही आपको जो वो टेबल से मिल जाता है, वो टेबल के लिए वो गेट कीपर है। ये वैल्यू वो मास्टर वन टेबल को कंपेयर करने के लिए वो भेज देता है। देखिए मैंने यहाँ लिखा अभी न्यूमेरिक, डाटा टाइप तो न्यूमेरिक बोल के लिख दिया, लेकिन हमारा डाटा है एक्चुअली टेक्स्ट। अभी हमारा वैल्यू 0 आ जाता है, हमें ब्लैंक वैल्यू आ जाता है, वैल्यू तो नहीं आने वाला है। गलती तो हुआ है, फिर भी देखिए जैसे मैंने कहा यह गलती में ये गलती हो चुका है। अभी ये गलती को हम तो ठीक करना है। पहले मैंने सोचा कुछ गलती हो चुका है, गलती तो यहाँ एक्चुअली नहीं है। गलती क्या हो चुका है, क्वेरी में गलती नहीं हुआ है, क्वेरी टाइप डिक्लेरेशन में गलती हो चुका है। अब देखिए एडिट में आता हूँ, ये मैं जानबूझ के किया है क्योंकि ये गलती से नहीं हुआ है, ये जानबूझ के किया है क्योंकि ये क्वेरी लिखने का टाइम में छोटा सा मिस्टेक्स तो होते ही रहता है। वो एनेबल करके देखने के लिए आपको भी एक बार ढूंढना पड़ेगा। सो इट्स ए नेसेसरी फॉर इवन यू टू फाइंड इट आउट व्हेनेवर ए मिस्टेक हैपन्स, otherwise we have been correcting it, answer will not come. In this particular case actually it was a text, but I have assigned that value to a numeric field, so the answer will not come because computer works on certain principles. अब देखिए अब आपको आ गया, because see m rate is not a numeric field, it's actually a text field. So the value there it contains is in the form of string.
but actually I did assign a value, numerical value to that particular field, so that never gave me the answer. Now after finding this answer, now let us here whatever the item so far we have created, the same result has come now. Now the same result has come now. Now our GST, I am checking my GST percentage. I want to add little bit, 1 or 2 fields. Their opening stock is there, opening stock amount is there. I want to add tax category in that. I want to add tax category there. तो मिल गया टैक्स कैटेगरी, अभी आने वाला है, लास्ट को आने वाला है. आई वांट टू चेक दैट डिस्प्ले. नाउ एवरी वैल्यू हैज कम एज GST 18%. सो फार वी हैव हैड ओनली दैट GST 18%. अब आगे बढ़ते हैं. अब मैं बिलिंग शुरू कर देते हैं. अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऐड एक नया डेट, कोई डेट, 1 महीना. डेमो वर्जन में आई कैन बिल अप टू 1 मंथ. सो now we'll come here for configuration. I have selected voucher configuration. अभी मैं क्या कर देता हूँ, अभी यहाँ आता हूँ, मास्टर कंट्रोल्स पे आ जाता हूँ. वो मुझे यहाँ कंट्रोल नहीं लगाने वाला हूँ. अब मैं आता हूँ मास्टर कंट्रोल्स पे आ जाता हूँ. अब देखिए मैं चाहता हूँ सिर्फ एक ही टाइप का आइटम का नहीं, सेल टाइप में सिर्फ अलो एक ही वेराइटी. अप्लाई कंट्रोल क्या है, अप्लाई कंट्रोल अभी अलो कर देता हूँ. किसको अलो कर देता हूँ, LGST आइटम वाइज. LGST आइटम को इस अप्लाई करने का मतलब क्या है, बाकी का सारा सेल्स टाइप डिसेबल हो गया बोल के. ये फील्ड ये ज़्यादा कोई इसी नहीं, बहुत सारा वीडियोस है भी बिजी का ऊपर, लेकिन ये सेक्शन में ज़्यादा वीडियोस नहीं है. अप्लाई कंट्रोल में मैं हर फील्ड को अप्लाई करके देख चुका हूँ. अब तो ज़रूरत नहीं है, जब वो ज़रूरत पड़ जाता है तब हर एक कॉन्सेप्ट के लिए हम स्टडी करते जाएंगे. अब पार्टी क्या कर देता हूँ, मैं 1 अकाउंट लेता हूँ. यहाँ 1 अकाउंट लेके बिजी अकाउंटिंग उसको इनवॉइस नहीं करना है. अभी क्या करेगा, अप्लाई कंट्रोल में बिजी इन्फोटेक हम यहाँ मैंने 1 अकाउंट ले लिया. अब वो अकाउंट को अब यहाँ से मैं बिलिंग नहीं कर सकता हूँ. अब दूसरा मेथड भी है, यूटिलिटीज़ में जाके ब्लॉकिंग मास्टर एक्टिवेट कर दिया तो, डीएक्टिवेट मास्टर कर दिया तो वो भी चल जाता है. अब ऐड कर देता हूँ, यहाँ आता हूँ. देखिए मुझे अलो कर देता है, एक ही ये दिखता तो सही है. अब देखिए मैं सिलेक्शन कर देता हूँ, इसको तो छोड़ देता है, बाकी का कोई आइटम को देखिए जैसा आप एंटर मारते हैं यहाँ एक मैसेज आ जाता है, एंड इट विल नॉट अलो यू टू मेक इनवॉइसेस. अब नाउ आई विल गो बैक, आई विल गो टू यूटिलिटीज एंड डीएक्टिवेट मास्टर्स. हियर आई एम गोइंग टू सेलेक्ट सेल टाइप. अब देखिए यहाँ सेल टाइप आता हूँ. हियर करेंटली इट इज एक्टिव, नाउ आई हैव डीएक्टिवेटेड. सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट इट until I am satisfied. I want only LGST item wise. वो छोड़ के and I am going to block, then I am not going to block. I have to deactivate everything. अब ये deactivate कर दिया तो क्या हो जाएगा, while making invoices only one type of allowed, whatever that is active, only that will appear in invoicing, and all of the remaining sale types or purchase types will be deactivated. Whenever I want to reactivate them, so I can go back, I can come back to utilities and I can reset it. अब यहाँ आता हूँ, LGST नील रेटेड यहाँ क्या है, ये है. इसको अब मैं डीएक्टिवेट मास्टर को जाके इसको भी डीएक्टिवेट कर देता हूँ. उसको हटा देता हूँ. हटा के यहाँ आता हूँ सेल टाइप पे,
डीएक्टिवेट मास्टर्स पे आ जाता हूँ, बल्क यूटिलिटीज़ में, नहीं बल्क यूटिलिटीज़ नहीं है, सिर्फ यूटिलिटीज़। यहाँ आता हूँ, जो IGST सेलेक्टेड जो है अब उसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ। इतना पूरा भी डीएक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ के दोबारा देखता हूँ और कौन डीएक्टिवेट नहीं हुआ है, वो इन्वर्स डालते ही देखते हैं। जब मैं चाहता हूँ एक्टिवेट करने के लिए तभी मैं इसको रीएक्टिवेट कर देता हूँ। ओके, अब डीएक्टिवेट तो हो चुका है। जब जब हमें चाहिए तब वो आप एक्टिवेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आइटम्स को डीएक्टिवेट करते जा रहा हूं। अब तो सब ठीक हो गए। अब बिलिंग शुरू कर देता हूँ। नया F3 दबा दिया, एक नया मास्टर क्रिएट करते जाता हूँ। क्रेडिट पीरियड तो 7 डेज के लिए सेट किया है। अब 1510 ब्रेक चेम्बर डायफ्राम फ्रंट, उसका तो डिफॉल्ट रेट तो रहता है। यहाँ आता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, आइटम का सामने आता हूँ। यहाँ तो 2 लेता हूँ मैं, एक ऑप्शनल फील्ड अभी और एक करेंट स्टॉक को लेना पड़ेगा। करेंट स्टॉक को ले लिया। अब दोबारा वापस आता हूँ बाहर। आने के बाद यहाँ आता हूँ। अब नया एंट्री कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ देखिए, मुझे रेट भी दिखता है। ये बिना सीक्वल कोड भी आप कर सकते हो। ये इतना करने का बहुत बड़ा काम नहीं है। इसका बाद में हम लोग जो शुरू कर देते हैं ना, उसमें सीक्वल कोड का एडवांटेज देखेंगे। अब न्यू रेफरेंस लेंगे, लेते ही इसको सेव कर देंगे। इसी तरफ यहाँ मैं ऑटो राउंड ऑफ को एनेबल कर देता हूँ। अब अभी एक लीडिया गैरेज बोल के एक डमी पार्टी है। ये पार्टी के लिए मैंने क्या कर देता हूँ, 1529 बैलेंस कर देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ मार्च 31 का लास्ट बैलेंस है, वो इनवॉइस का नंबर लिख देता हूँ। ये पार्टी के लिए जो बिल हुआ था तब मेरा नंबर तो यही था। और आपको एक्स्ट्रा कुछ रेफरेंस डालना है तो आप डाल सकते हो। अब इस लिस्ट में आते हैं, सेल्स लिस्ट में आके देखते हैं। यहाँ बैठ के हम एक 8-6 इनवॉइसेस तो डाल चुका है। प्रोसीजर तो सेम है, जो आइटम को आपको बिल करना है वही कर दो। अब इतना होने के बाद
यह सब बिल हो चुका है। इतना होने के बाद अभी सोचता हूँ, अब Alt L दबा के लेडजर चेक करते हैं। इनका ओपनिंग बैलेंस तो है, बाद में 3 इनवॉइसेस तो हो चुका है, मटेरियल तो इन्होंने लेके जा चुका है। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ लिखता हूँ बैलेंस, एक नया क्वेरी लिखनी शुरू कर देता हूँ। क्वेरी का नाम होगा बैलेंस। सेलेक्ट सम ऑफ tran3 डॉट वैल्यू 1 यस, नहीं वो कैपिटल स्मॉल लेटर उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने अभी कैपिटल किया है। tran3 डॉट वैल्यू 1, tran3 डॉट डेट कमा tran3 डॉट नंबर, यहाँ क्योंकि वोचर नंबर बोल के नहीं है, यहाँ tran3 डॉट नंबर कमा tran3 डॉट वोचर नंबर, वोचर टाइप कमा tran3 डॉट वैल्यू 1 फ्रॉम ये पूरा आप एक ही लाइन में लिख सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। फ्रॉम tran3 ग्रुप बाय tran3 डॉट डेट वोचर नंबर, tran3 डॉट मास्टर कोड 1, उसके बाद tran3 डॉट वोचर टाइप एंड tran3 डॉट वैल्यू 1। इतना तो लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद ऑर्डर बाय लिखना, बाद में सेम कॉपी पेस्ट कर देना। इतना लिखने के बाद अभी कॉपी कर लेना बाई से। You have to write order by, then you have to cut and paste that clause. After that, in front of that order by statement, I have to write ascending, क्योंकि जब हम ड्यू का बात करते हैं, अकाउंट लेडजर का बात करते हैं, 1 तारीख से 30 तारीख तरफ मंथ एंड हो जाता है, 30 से 29, 28, 26 ऐसा नहीं आता है। इसके लिए वो हिसाब से देख के ही यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको। यहाँ देखिए 2 ओपनिंग बैलेंसेस है, ओके, इतना तो हो चुका है। इतना होने के बाद अब इतना पूरा होने के बाद, अब इतना तो है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां लिखता हूं ग्रुप पे, ये पूरा लिखने के बाद अब लिखता हूं वेयर tran3 डॉट मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू @acc code and add tran3 dot date is equal to is greater than or equal to @start date इसके बाद and once again I'm going to write and tran3 dot date is equal to less than or equal to any end date क्यों ऐसा लिखा है? tran3 टेबल का वो हर एक पार्टी का लेडजर मुझे अप्रैल 1 तारीख से मार्च 30 तारीख के अंदर मैं कभी भी देख सकता हूँ, वो देखने के लिए वैसा लिखना था। अब मैं लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ प्रिया मोटर्स का क्या हो गया? अब देखिए, फर्स्ट तो ओपनिंग बैलेंस था, बाद में जो इनवॉइस हुआ वो इनवॉइस का वैल्यूज ये माइनस दिख रहा है क्योंकि वो पूरा डीआर है, डेबिट कॉलम में आने वाला है। अब मैं यहाँ लेके एक केस स्टेटमेंट लेके के वैल्यू को DRR CR में मैं चेंज कर सकता हूं, लेकिन केस स्टेटमेंट अभी मैं यहां नहीं लेता हूं, मैं एब्सोल्यूट अमाउंट लेता हूं। अब इसको हटा देता हूं। इतना ही मेरा बैलेंस।
नहीं मेरा नहीं, ये पार्टी का बैलेंस। अब इसको हटा देते हैं। अब इसको भी देख रहा हूं। इतना होने के बाद अब दूसरा एक क्वेरी तो लिखना पड़ेगा। इतना होने के बाद एक कॉमा डालता हूं, आगे लिखता हूं ओवर ऑर्डर बाय tran3 डॉट वैल्यू 1 सॉरी tran3 डॉट डेट कमा tran3 डॉट नंबर कमा tran3 डॉट डेट को क्लोज कर देता हूं। ज्यादा फर्क तो नहीं आया है। नहीं, ये आंसर मेरा गलत आ चुका है। अब और पार्टीशन बाय लिख देता हूं। अब पार्टीशन बाय लिख दिया तो ठीक ही आना है। पुराना आंसर ही आ गया, कोई बात नहीं। अब कॉमा डालता हूं, सम ऑफ tran3 डॉट और पार्टीशन बाय tran3 डॉट डेट कमा tran3 डॉट नंबर लेता हूं, कॉमा सम ऑफ tran3 डॉट वैल्यू 1 ओवर ऑर्डर बाय tran3 डॉट डेट tran3 डॉट नंबर कमा tran3 डॉट वोचर टाइप आप देखिए मुझे ये तो आ गया, ठीक ही आ गया। अब मैं क्या कर देता हूं, थर्ड रो से सेकंड फर्स्ट थर्ड रो फोर्थ रो से थर्ड रो को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो मुझे ओपनिंग बैलेंस मिल जाता है। डॉक्यूमेंट नंबर DOC नंबर कमा tran3 डॉट वोचर टाइप एज अकाउंट कॉमा कॉमा अब एब्सोल्यूट अमाउंट को ले लेता हूं। अब सेव कर देता हूं। सेव करने के बाद अब देखिए मुझे अब ओपनिंग बैलेंस भी मिलना है। इसके लिए क्या करना है, लास्ट कॉलम से वो कॉलम को एस डेली बैलेंस कॉलम से एस बैलेंस कॉलम से वो कॉलम को एस ट्रांजैक्शन कमा अमाउंट इतना तो हो गया। अब इसमें इस लेस कर दिया तो थर्ड से फोर्थ वन को लेस कर दिया तो आपको मिल जाता है ओपनिंग अमाउंट। बैलेंस से ट्रांजैक्शन अमाउंट को लेस कर दिया तो हमें मिल जाता है ओपनिंग अमाउंट। अभी कॉपी कर देता हूं, माइनस
वो ट्रांजैक्शन अमाउंट को लेस कर देता हूँ। अब देखिए हमारा तो आ गया, हमारा रिजल्ट परफेक्टली आ गया। अब मैं इसको बैक एंड से लेके जाके तीसरा या फोर्थ वन में ऐड कर देता हूँ। अभी एग्जीक्यूट कर देता हूँ इस क्वेरी को। वो एरर इसलिए आया क्योंकि वहाँ जो एक सब जगह में जो लेफ्ट एंड राइट ब्रैकेट को ज़्यादा मिस्टेक हो गया है। यहाँ तो देखिए एब्सोल्यूट अमाउंट होने के यहाँ ट्रांसफर डॉट डेट ट्रांसफर डॉट नंबर का जगह पे वहाँ तो एक्स्ट्रा राइट साइड ब्रैकेट आ चुका है, वो काटना है। वो एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ एब्सोल्यूट अमाउंट का सामने ब्रैकेट, यहाँ देखिए ओवर ऑर्डर बाय क्लास में ट्रांसफर डॉट नंबर का साथ में वो एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट का जरूरत नहीं था। अब देखना तो जरूरी है। अब वो उसको वहां लिख देता हूँ कॉपी पेस्ट करके टेस्ट करने के लिए। अब सेकंड वन इसको कॉपी कर देते हैं वहां लेस करके। फिर भी थोड़ा सा गलती होका है। अब मैं एब्सोल्यूट अमाउंट बाद में लेता हूँ। फर्स्ट मैं क्या किया, अभी सिलेक्शन थोड़ा डिफरेंट किया क्योंकि वो ब्रैकेट पैरेंथेसिस इधर का उधर इधर डालने में अगर एक थोड़ा सा गलती हो गया तो क्या हो जाता है, आंसर हमारा गलत आता है। यहाँ तो कॉमा डाल दिया, कॉमा डाल के अब देखिए हमारा ओपनिंग बैलेंस तो नहीं है, प्रिया मोटर्स का ओपनिंग बैलेंस तो है। वो एक्चुअली क्या है 5548 बैलेंस अमाउंट। उसके बाद वो आके लेता है ट्रांजैक्शन अमाउंट, उसका 218 रुपीज़ होता है। देखिए अकाउंट लेडजर तो प्रिंट होके आ गया। अब इतना एग्जीक्यूट होने के बाद अब इसको लेता हूँ, मैं प्रिंट कर देता हूँ एज ओपनिंग अंडरस्कोर बैलेंस। सेव कर देता हूँ, सेव करके रन करता हूँ।
तो मुझे केस स्टेटमेंट यूज़ करना है, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया। इसके लिए मैंने क्या किया, ट्रांजैक्शन अमाउंट भी पॉजिटिव आने का जैसा कर दिया, DRCR छोड़ दिया। अब यहाँ आता हूँ। यहाँ आने के बाद एक केस स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा अभी वोचर के लिए। वो एक्चुअली थर्ड लाइन में वो लेफ्ट साइड पैरेंथेसिस डालने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं डाल रहा हूँ क्योंकि कोई अगर मेरा वीडियो देख के उनका SQL सर्वर 2012 ये और 2014 है, तब ये शायद ये रन नहीं कर पाएगा। इसके लिए मैंने वो सिस्टम अडॉप्ट किया है। अब देखिए केस में मैं बोल रहा हूँ, केस व्हेन tran3.voucher type is equal to 1, तब ओपनिंग बैलेंस, when it is 2 then purchase, when tran3.voucher type is equal to 3, तब सेल्स रिटर्न, वोचर टाइप को SLRT, तब SLRT वो 3 के लिए था, अभी गलती हो चुका है। वो SLRT होगा 3 के लिए, यहाँ 4 के लिए होगा, जॉब वर्क होगा या चलन होगा। जॉब वर्क के लिए चलन होगा। अब अब 5 के लिए होगा क्वाड्रा, सॉरी क्वार्टर दे स्टॉक ट्रांसफर, देन कॉन्ट्रा। एक्चुअली वो स्टॉक ट्रांसफर है, कॉन्ट्रा का मैं थोड़ा गलती किया है, वहाँ परफेक्टली ये एंट्री नहीं किया है। वो 6 हो गया तो मैन्युफैक्चरिंग, वो प्रोडक्शन बोल के डालता हूँ। यहाँ देखिए मेरे गलती है, 5 के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए डाला है, यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफर भी बोल के डाल चुका है। वो वोचर में थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे। इंडेक्स अमाउंट, अब जो बाकी का स्पेस है वो सारा स्पेस को रिमूव कर देता हूँ। अब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब हम रन करते हैं। रन करने के बाद हम हमारा एक प्रिंट करके या नहीं आया है, क्योंकि मैंने वहाँ क्या किया है, 9 के लिए कुछ कहा है नहीं है। अब कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ करने के बाद यहाँ बोलता हूँ 9 है तो होगा सेल्स। सेव कर देता हूँ। अब एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। एग्जीक्यूट करके देखने के बाद यहाँ मुझे वोचर टाइप अकाउंट टाइप में आएगा सेल्स। अब मैं आगे प्रिंट के लिए जाता हूँ। ओके कर देता हूँ। अब देखिए हमारा लेडजर तो बन के तैयार हो चुका है। और यू कैन इवन प्रिंट दिस लेडजर ऑल्सो इन इवन इन इनवॉइसेस।
ये इनवॉइस में आप प्रिंट भी कर सकते हो इस इनवॉइस को। आप देखिए 5943 यहाँ लास्ट में एंट्री हो के है। वो जो 5943 के लिए 230 मिलने के बाद 613 5776 देखिए उसका ऊपर का रो वहाँ थर्ड में है। ऐसे ही आते रहता है।